और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। इससे पहले नायब सिंह सैनी बुधवार को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, जिसके साथ वो राजभवन पहुंचे और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज सुबह 11 बजे पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं मेहमानों को देखते हुए पंचकूला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के लगभग 20 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय विकास के साथ साथ संविधान के अमृत महोत्सव और गणतंत्र की हत्या की 50वीं वर्षगांठ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री तो होंगे ही, साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से शासित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ये बैठक होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार कबूल किया है कि उनकी सरकार ने भारत सरकार को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। ट्रूडो लगातार ये कहते रहे हैं कि इस हत्याकांड में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। ट्रूडो के इस आरोप की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते में तनाव भी पैदा हो गया था, लेकिन फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने अपनी गवाही में खुद ट्रूडो ने कबूल किया है कि इस मामले को जब उन्होंने शुरुआत में उठाया था, वहीं भारत शुरू से ये बात कहता चला आ रहा है कि कनाडा ने निज्जर हत्याकांड मामले में भारत को कभी कोई सबूत नहीं दिए। भारत में प्लेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को भी एक प्लेन में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आकाशा एयर के विमान नंबर QP 1335 में बम होने की धमकी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इस विमान को वापस लौटना पड़ा। इस विमान में 184 यात्री सवार थे। पिछले 3 दिनों में विमान में बम होने की धमकी की ये 12वीं घटना है। इससे कुछ देर पहले मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी इसी तरह धमकी मिलने पर अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा था। 15 अक्टूबर को भी 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी। जांच में इन फ्लाइट्स में बम की खबर झूठी निकली। इन धमकियों के बाद देश भर में एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद पुलिस ने देश भर के 1000 से भी अधिक लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे ऐंठने वाले एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने इस रैकेट में अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों के 14 लोगों के साथ कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ताइवान के 4 नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इस गैंग ने लोगों से पैसे ऐंठ कर 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम चीन और ताइवान ट्रांसफर की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक और 92 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही 12.75 लाख करोड़ रुपए कैश और 42 पासबुक भी जब्त की गई हैं।